थैंक यू बिरजू। लीजिए मैडम, आपके पतिदेव ने आज 2 घंटे लगाकर गरम गरम खाना तैयार किया है, आपकी पसंद का खाना। कृपया करके आप अपनी फ्रेंड से कह दें कि वो खाना खाने के लिए तैयार हो जाए। धन्यवाद। पता नहीं क्या क्या बनाता रहता है। तू बहुत लकी है मालिनी कि तुझे ऐसा हस्बैंड मिला जो कोई काम वाम नहीं करता, बस दिन भर घर पर बैठकर तेरी सेवा करता रहता है। कश्मीरी पुलाव, दाल मखनी, मसालेदार शिमला मिर्च, मसालेदार छोले, पालक पनीर और भिंडी आलू, लाजवाब, मजेदार। प्लीज लेडीज वेलकम। चलें? मुझे कुछ खास भूख नहीं लग रही। मेरा भी कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। मैंने जब जब खाना बनाया है तब तब तुम्हारी भूख को ना जाने क्या हो जाता। हमें एक्चुअली थोड़ी प्यास लगी थी। बिरजू पानी पिला दो। जी मैम साहब। अरे पानी क्यों, जूस पीते हैं? एप्पल जूस पियेंगे। क्विक। लीजिए साहब। क्यों? लीजिए एप्पल जूस। अंजलि जी पहले आप। इतनी भी जल्दी क्या है? मैंने आपसे कहा ना इतनी जल्दी क्या है। अच्छा लीजिए, ये ग्लास मेरे लिए और ये ग्लास मेरी प्यारी बीवी के लिए। मैं खाना ढक के रख देता हूँ। मजा आ गया। That was nice and cool, है ना मालिनी? या अब तो खाना खा सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल। मालिनी क्या हुआ? क्या हुआ मालिनी? तुम ठीक हो? मालिनी मालिनी what happened? क्या हुआ मालिनी? जरा पानी लाओ प्लीज। मालिनी मालिनी क्या हुआ तुम्हें? मालिनी क्या हुआ? मालिनी क्या हुआ? डॉक्टर को बुलाओ प्लीज। मालिनी 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 प्लीज। मालिनी मालिनी प्लीज। मालिनी। मगर सर ये खून है। वो कह रहे हैं कि एक हार्ट अटैक है, मगर ये खून है, खून। आपको क्यों लग रहा है कि ये एक खून है? क्योंकि सर मालिनी एकदम ठीक ठाक थी और जूस पीते ही वो मर गई। मतलब जूस में कुछ मिलाया हुआ था? हाँ। तो आपके कहने का मतलब है कि आपकी आंखों के सामने सामने उसने अपनी पत्नी को जहर दे दिया? हाँ। मगर वो जूस आपने भी तो पिया था। हाँ। और मालिनी के हस्बैंड ने भी वही जूस पिया। हाँ। पर आप दोनों को तो कुछ भी नहीं हुआ है। मालिनी की क्यों मौत हुई? ये तो मुझे नहीं मालूम। अगर उसे अपनी पत्नी को जहर देना ही था तो चुपके से दे देता। आपके सामने ही क्यों किया? ताकि किसी को शक ना हो। अच्छा, वो उसे मारेगा ही क्यों? सर मालिनी एक अमीर घर की लड़की थी और वो इस एक्टर के प्यार में पागल हो गई। वो अमिताभ बच्चन बनने के सपने देख रहा है, मगर उसे टीवी सीरियल तक में कोई काम नहीं मिलता। दिन भर घर में बैठा रहता है और इंतजार कर रहा है कि कब फिर शोले बनेगी और कब उसे बुलाया जाएगा। देखिए आजकल बड़े शहरों में ऐसा होता है, कभी हस्बैंड काम करता है, कभी वाइफ काम करती है। मगर सर मालिनी ने उसे अल्टीमेटम दे दिया था कि जल्दी से कोई काम ढूंढो और अपना खर्चा खुद चलाओ, नहीं तो अपना रास्ता देखो। तो बात यहाँ तक आ पहुंची? हाँ सर, और अगर मालिनी उसे घर से बाहर निकाल देती तो वो जाता कहाँ? कहीं आप जानबूझ के तो उसके पति को नहीं फंसा रहे? प्लीज सर, आप बाद में चाहे जो सजा मुझे दीजिए, मगर इस वक्त मेरे साथ चलिए, क्योंकि वो लोग मालिनी की लाश को शमशान लेकर जा रहे हैं और एक बार बॉडी जल जाएगी तो हमें कोई प्रूफ नहीं मिलेगा। ठहरिए ठहरिए, रुक जाइए। रोकिए ये सब। क्या बात है? हमें केदार से बात करनी है, हम लोग सीआईडी से। जी मैं केदार हूँ। हमें किसी ने बताया कि आपकी पत्नी का खून हुआ है। खून? किसने किया? आपने। मैंने मेरी पत्नी का खून? किसने कहा आपसे? वो आप ही की जान पहचान की है, वो आई है हमारे साथ। आइए।
अंजलि तुम? हाँ तुमने इन सब से कहा कि मैंने मालिनी का खून किया? हाँ। अंजलि इतने सालों से तुम हमारे घर आती रही हो, इस बात का तुमने कुछ लिहाज नहीं किया। तुम्हारे मन में ये बात आई कैसे? मालिनी तुम्हारी दोस्त थी तो वो मेरी पत्नी थी, पत्नी। देखा आप लोगों ने क्या किया इस मालिनी को? जब हार्ट अटैक आया तब ये वहां मौजूद थी, किसी ने डॉक्टर को बुलाया था कि नहीं? डॉक्टर ने ठीक तरह से देखा नहीं होगा। तो इसमें मेरा कसूर है? तुमने ही बुलवाया था ना उसे। अगर तुम्हें शक था तो वहीं पे क्यों नहीं बोला? मुझे बदनाम करने में तुम्हारी जरूर कोई चाल है। अगर मालिनी के साथ तुम्हारी दुश्मनी थी तो मुझ पर क्यों उतार रही हो? चलिए बॉडी उठाइए। देखिए सर, मालिनी के माँ बाप के भी आने का इंतजार नहीं कर रही है। प्लीज और कुछ कीजिए, इन लोगों को रोकिए। ये डॉक्टर वाली बात सच है? तुमने बुलाया था उसे? हाँ, मगर शायद उस डॉक्टर से कोई गलती हुई हो। प्लीज सर कुछ कीजिए, प्लीज सर। सर हम लोग फंस जाएंगे, अगर कुछ नहीं निकला तो बहुत बदनामी होगी। इन लोगों को रोकिए। क्या करें सर? ठीक है, रोक लो, देखा जाएगा। एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, रुकिए, नीचे रखो बॉडी नीचे रखिए। आप सामने से हट जाइए प्लीज। चुपचाप बॉडी नीचे रखो और हमारी बात ध्यान से सुनो। ये बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जाएगी। देखिए आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं, इस तरह आप हमें रोक नहीं सकते। नीचे रखो बॉडी। नहीं रखेंगे। बॉडी रखो नीचे। नहीं रखेंगे। देखो बॉडी नीचे रखो। नहीं रखेंगे। आपको रखना पड़ेगा। मारेगा, मारेगा, मारो, मार। डराऊंगा एक। दया, मालूम है ये क्या है? कानून है, कानून, समझा? पत्थर नीचे फेंक, फेंक नीचे। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए ले चलो। पोस्टमार्टम करने के बाद पता चला है कि मालिनी को जहर दिया गया है। मतलब अंजलि का शक सही था, मालिनी जहर से ही मरी है। जहर कौन सा है ये तो मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी टेस्ट पूरे नहीं हुए। मगर जहर है। अगर जहर है तो दूसरे डॉक्टर ने केदार को डेथ सर्टिफिकेट कैसे दिया? बॉस, अगर आप लड़की की बॉडी को ध्यान से देखेंगे तो बाहर कहीं भी जहर के निशान नहीं है। ना तो होठ नीले हुए हैं, ना ही नाखून नीले हुए। तो उस डॉक्टर को लगा होगा कि शायद हार्ट अटैक ही हुआ है। डॉक्टर साहब, मालिनी जहर से ही मरी है? 100% जहर से ही मरी है। अच्छा अंजलि, ये कुछ ऐसा हुआ है ना कि तुम तीनों ने जूस पिया और मालिनी मर गई, am I right? जी। मतलब मालिनी के गिलास में जहर था और आप लोगों के गिलास में नहीं। सर, शायद गिलास में निशान लगाया हुआ होगा, ये जानने के लिए कि जहर किस गिलास में है। अच्छा, ये जूस किचन में से लाया कौन था? केदार। केदार? अच्छा, वो जब जूस लेकर आया तो सबसे पहले किसके पास गया? वो पहले मेरे पास आया था। तो फिर वो जहर भरा ग्लास तुमने क्यों नहीं उठा लिया? क्या उसने तुमसे कहा था कि ये वाला ग्लास उठाओ या ये वाला ग्लास ले लो? कुछ याद नहीं है ठीक से। करो करो, याद करने की कोशिश करो, क्योंकि इससे ही हमें पता चलेगा कि मालिनी तक जहर पहुंचा कैसे। सोचो, जरा सोचो। पहले उसने ट्रे मेरी तरफ की। अंजलि जी, पहले आप। इतनी जल्दी क्या है? अच्छा लीजिए। नो। लीजिए, फाइनली ये आपका ग्लास। तो मैंने वही ग्लास उठा लिया जो उसने मेरी तरफ किया। समझे? फिर दूसरा ग्लास? उसने ग्लास टेबल पर रख दिया। तो ट्रे में एक ही ग्लास बचा था। मतलब सर, मालिनी की मौत निश्चित थी। अच्छा, घर में और कौन कौन है? बस एक नौकर है। तो नौकर जूस लेकर क्यों नहीं आया? सर, वो भी इसमें मिला हुआ है। वो 3 बॉटल्स किधर है जिसमें से जूस पिया है? साहब, वो बोतलें तो मैंने फेंक दी। फेंक दी? वो जूस पीकर तुम्हारी मेम साहब मर गई और तुमने वो बॉटल फेंक दिए? साहब, मुझे क्या पता था कि वो बोतलें रखनी चाहिए थी। तुझे इसलिए नहीं मालूम क्योंकि तू भी इसमें मिला हुआ है। मैडम, आप भी तो तब यहीं पर थी। तब तो आपने मुझे नहीं कहा कि बोतलें मत फेंको। और बाद में आप पुलिस के पास चली गई साहब को फंसाने के लिए। सर, इसमें एक बॉटल है, सील्ड है। 4 थी साहब, चारों सील्ड थी, एक बची है। कमाल हो गया बॉस, जिस चीज को देखो उसी में जहर। मालिनी की बॉडी में जहर,
ये जूस की बोतल भेजी, इसमें भी जहर। इस बोतल में से कोई जूस पी लेता, वो भी मर जाता। या तो केदार मरता सर, या फिर अंजलि। और केदार जी तो मर नहीं सकते थे, क्योंकि जूस तो यही लेके आए थे ना। मतलब अंजलि बाल बाल बच गई। मगर जहर बोतल के अंदर गया कैसे? बोतल तो सील थी। देखो केदार, अब तो काफी बातें खुलकर सामने आ ही गई है, तो अब ये भी बता दो कि तुमने बोतल के अंदर जहर पहुंचाया कैसे? सर मैं खुद हैरान हूं कि 2 बोतल में जहर है और 2 बोतल में नहीं। आप क्यों हैरान हो रहे हैं? हैरान तो हम लोगों को कर दिया आपने। अगर हमने आपकी पत्नी की लाश जलने से नहीं रोकी होती तो हमें पता ही नहीं चलता कि आपकी पत्नी जहर खाने से मरी है। और अगर वो पता नहीं चलता तो हम आपके घर नहीं जाते, और अगर घर नहीं जाते तो हमें ये बोतल नहीं मिलती जहर से भरी हुई। समझे आप? मुझे तो पता ही नहीं था कि घर में जूस रखा हुआ है सर। जूस तो इसने मंगवाया था सर। इसने मंगवाई थी? तुम्हें अचानक ये वाला एप्पल जूस घर में मंगवाने का सपना कहां से आया? साहब मुझे कहां से सपना आएगा साहब, मेरे सब सपने तो इनके हाथ में। इन्होंने ही कहा था जूस मंगवा लेना। मैंने कहा था? कुछ याद नहीं आ रहा है। चलो कम से कम इतना तो बता दो कि ये बॉटल्स तुमने कहां से मंगवाई थी? कहां से मंगवाई थी? एमडी स्टोर से साहब। केदार के यहाँ एब्जू की बोतल्स आपके यहाँ से भेजी गई थी ना? जी हाँ। उनमें से 2 बॉटल्स में जहर निकला है। जहर? जी हाँ, और वो शायद यहाँ मिलाया गया, यही एमडी स्टोर में। सब ऐसा बोली साहब, मेरा स्टोर बंद हो जाएगा। और फिर हम जहर क्यों मिलाने लगे साहब? जितनी बॉटल्स यहाँ आती हैं वो फैक्ट्री से सील बंद होकर आती हैं साहब। अच्छा, फैक्ट्री से जब सामान आता है तब आप कहाँ रखते हैं? अब कुछ तो हम लोग अपने स्टोर रूम में रखते हैं, कुछ बाहर रखते हैं। बाहर? जी। चलो दिखाइए। देखिए, आइए साहब। ये देखिए साहब, कुछ बोतल्स यहाँ रखी है। अब यहाँ कोई कुछ कैसे कर सकता है साहब? जब यहाँ ये बॉटल्स खत्म हो जाते हैं जी, तो आप स्टोर रूम से लाते हैं ना? जी हाँ साहब। जरा दिखाइए। आइए साहब, आइए इस तरफ आइए साहब। ये देखिए साहब, यहाँ रखिए। सर शायद यही किसी ने बॉटल खोल के जहर मिला के उस बॉटल को फिर से सील कर दिया सर। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। हम लोग एडल्ट्रेशन नहीं करते सर। एडल्ट्रेशन कहीं पे भी हो सकती है, सब जगह मिलावट ही मिलावट है। यही हुआ है। हाँ सर। नहीं सर, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता सर। ऐसा हो चुका है, समझे? चलो, यहाँ जितनी भी एब्जू की बॉटल्स हैं, ये सब की सब हम अपनी कस्टडी में लेते हैं। जी। हम देखेंगे कहीं इनमें भी जहर तो मिला नहीं है। नहीं जहर? इन सारी की सारी बॉटल्स में जहर नहीं है, सिर्फ 4 में है। मतलब किसी में है, किसी में नहीं है। जिस किसी ने भी जहर मिलाया है ना, उसने जहर ऐसे ही मिला दिया, बिना सोचे समझे, एट रैंडम। पूरे के पूरे जूस में जहर नहीं मिलाया। इससे पहले कि कुछ और लोग मरे, इस जूस बनाने वाली फैक्ट्री के मालिक को बुलाओ। आइए। मैं रमणीक। आप तो समझ ही गए होंगे हमने आपको यहाँ क्यों बुलाया है। हाँ, पढ़ा मैंने आज पेपर में। देखिए, पेपर में सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि मालिनी आपका बनाया हुआ जूस पीने के बाद मर गई। लेकिन यह बात आपको मालूम नहीं कि और भी बॉटल्स में जहर मिला है। और बॉटल्स में से भी मिला है? जी हाँ, कम से कम 10-15 बॉटल्स में मिला है। देखिए, संभालिए प्लीज। मैं बर्बाद हो गया साहब, मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया। और ये सब इसकी वजह से हुआ है। इसकी वजह से। इसकी वजह से? इसकी वजह से? ये तो एक सफेद रुमाल है।
प्लेन वाइट हैंडकरचिफ। इसका उस जहर से क्या मतलब हो सकता है? अगर ये रुमाल मैं अपने फैक्ट्री के गेट पे लगा दूं तो बॉटल में जहर आना बंद हो जाएगा। साफ साफ बात करो, जल्दी जल्दी करो, इस बीच में कहीं कोई और न मर जाए। आप खुद ही पढ़ लीजिए। ये लेटर्स करीब 15 दिन पहले आना शुरू हुए। मुझे पैसे चाहिए। अगर तुम पैसे देना चाहते हो तो फैक्ट्री के बाहर गेट पर एक सफेद रुमाल लटका देना। मैंने रुमाल नहीं लगाया तो कुछ दिनों के बाद ये दूसरा लेटर आया। क्योंकि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो अंजाम भी भुगतो। 1-2 दिन में पता चल जाएगा। ये लेटर कल आया सब। लोग मरना शुरू हो गए हैं मगर तुम अभी तक पकड़े नहीं गए हो। मगर बहुत जल्दी वो भी हो जाएगा। तुम बर्बाद हो जाओगे और तुम सड़क पर आ जाओगे। मैं 2 दिन में फोन करूंगा। ये सब लेटर्स टाइप किए हुए हैं सर, मगर कुछ ठीक से टाइप नहीं हुआ है। लगता है कोई पुराना टाइपराइटर है। इसी आदमी ने जहर मिलाया है साहब। इसी आदमी ने मगर ये जहर मिला कहां पे रहा है? फैक्ट्री के बाहर, फैक्ट्री के अंदर? अरे कहाँ गए सब? कहाँ चले गए थे तुम लोग? पता है ना, 1 मिनट के लिए भी ये जगह खाली नहीं छोड़नी है। यहाँ कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। वो वहाँ टैंक के पास एक वर्कर गिर गया था, उसे देखने गए। सब चले गए? हाँ। देखो, कुछ भी हो, इस जगह को छोड़कर कोई नहीं जाएगा, समझे? अब चलो, जल्दी जल्दी पैकिंग करो। बाहर टेम्पो तैयार खड़ा है। सारी बॉटल्स उसमें रखवाओ। अभी की अभी डिलीवरी करनी है, समझे? आपको पहले ही हमारे पास आ जाना चाहिए था। मुझे लगा कि मजाक कर रहा है वो। ये सफेद रुमाल वगैरह गेट पे लटकाना बड़ा अजीब सा लग रहा था। कि हो कौन सकता है? कुछ अंदाजा है आपको? कोई नाम आपको ऐसे ही याद आ रहा हो? किसी से झगड़ा हुआ है वो आपका? कोई दुश्मन? मालूम नहीं कौन होगा वो। अभी तक तो 10-15 बॉटल्स में से जहर निकला है। आपकी तो हजारों बॉटल्स होंगी बाजार में। पता नहीं और कितने बॉटल्स में जहर मिलाया होगा उसने। अब क्या होगा? कई लोगों ने तो अपने घर पे भी लाके रखा होगा एप्पल जूस फ्रिज में। वो कभी भी निकाल के पी सकते हैं। देखो, एक काम करो, सब पेपर्स में छपवा दो, टीवी पे भी दे दो। नहीं नहीं साहब, ऐसा मत करना। अगर समझो कोई मरा नहीं तो मैं तो बिना बात के बर्बाद हो जाऊंगा। और ये खबर सुनने के बाद हमारा बनाया हुआ जूस कोई खरीदेगा भी नहीं। तो कम से कम फैक्ट्री में तो फोन करो, जूस का प्रोडक्शन बंद करो और कहो हमारे वहाँ आने तक फैक्ट्री में से एक भी बॉटल बाहर नहीं जानी चाहिए। जल्दी फोन करो। हाँ, अभी डायल करता हूँ। हेलो चंदू, मैं बोल रहा हूँ। देखो, फैक्ट्री से माल बाहर नहीं जाना चाहिए। सारी डिलीवरीज रोक दो। मैं वहां आने... सारे ट्रक्स जा चुके। तुम भी यहाँ नहीं थे? नहीं सर। क्यों? मैं भी वही था। हाँ अभिजीत, अच्छा ये बताओ एग्जैक्टली क्या हुआ यहाँ? सर हम लोग जूस फैक्ट्री की बात कर ही रहे थे कि यहाँ से एक फोन आया कि यहाँ पे एक इंजेक्शन मिला है। हम लोग भाग के आए तो देखा यहाँ पे एक सिरिंज पड़ी हुई। कहाँ पे दिखाओ? यस सर, ये देखिए सर। सुधाकर, टेक सम फोटोग्राफ।
सर, इस सुपरवाइजर ने फोन किया था। तुम्हें अचानक ये वाली सिरिंज वहां पड़ी हुई कैसे दिखी? सर हर 2 घंटे में हम इस जगह की सफाई करते हैं, तब स्वीपर ने देखा इसे। अरे लेकिन ये सिरिंज फैक्ट्री में आई कहाँ से? कहाँ गए थे तुम सारे लोग? सर यहाँ आज सुबह से ही कुछ ना कुछ हो रहा है फैक्ट्री में। पहले एक वर्कर फिसल कर बाहर गिर पड़ा तो यहाँ के सब लोग भागकर वहाँ चले गए। सर तभी शायद कोई आया होगा यहाँ। अभिजीत, ये सिरिंज हम फोरेंसिक लैब लेकर चलते हैं। बॉस, ये फैक्ट्री जूस बनाने की है या जहर बनाने की? बॉटल्स के ऊपर जूस क्यों लिखते हो? सीधा जहर ही लिख दो और एक खोपड़ी चिपका दो। इस इंजेक्शन में भी वही जहर है जो मालिनी के पेट में और जूस की बॉटल्स में पाया गया। रमणीक जी, ये कोई आपकी फैक्ट्री में ही गड़बड़ कर रहा है। जब बॉटल्स में जूस भरा जा रहा है तभी कोई जहर मिला रहा है। ऐसा मत कहिए साहब, फैक्ट्री में तो ऐसा किया ही नहीं जा सकता। जहां बॉटलिंग होती है वहां हमेशा कोई ना कोई तो रहता ही है। मगर इंजेक्शन तो वहीं पे मिला है ना। इसका मतलब है कोई इंजेक्शन से जहर मिला रहा है बॉटल में। दूसरी बात, बॉटल में जब एक बार कैप लग गई तो फिर इंजेक्शन कैसे लगाया जा सकता है बॉटल में? देखिए, हमने सारी बॉटल्स अच्छी तरह से चेक की है, कहीं पे भी इंजेक्शन का छेद नहीं। अगर इंजेक्शन लगाया है तो दिखना चाहिए ना। वो ब्लैकमेलर आपको कब फोन करने वाला है? आज ही करेगा, लेकिन कब वो पता नहीं। ठीक है, हमें वापस फैक्ट्री चलना चाहिए, वहीं पे है इस जहर का सीक्रेट। सर, इस फैक्ट्री में जबरदस्त प्रॉब्लम चल रही है। ये क्या कह रहे हैं आप साहब? रमणीक जी प्लीज, आप हमें 2 मिनट के लिए अकेले छोड़ दीजिए। लेकिन साहब मेरी फैक्ट्री की बात हो रही है। हाँ ठीक है रमणीक जी, लेकिन प्लीज यहाँ आइए प्लीज, यहाँ। हाँ विजय। सर, यहाँ काफी दिनों से कुछ लोगों को पगार नहीं मिली है, लोग ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। गुस्से में किसी ने जूस में जहर मिला दिया है। ओह, पर हो कौन सकता है? सर, 2 आदमी अचानक आज काम छोड़कर छुट्टी पे चले गए। यस सर। अच्छा, हमने गेट के रजिस्टर में से उनके नाम निकाले हैं। ओह, सुपरवाइजर। जी सर। जब यहाँ इंक्वायरी चल रही है तो तुमने 2 लोगों को जाने क्यों दिया? सर वो दोनों अचानक मेरे हाथ में छुट्टी की एप्लीकेशन देकर चले गए। उनकी तबीयत खराब हो गई थी। ये अचानक कैसे खराब हो गई तबीयत? सर अब आदमी तो आदमी है, बीमार तो हो ही जाता है। लगता है काफी नुकसान हो चुका है। जहर से भरी जूस की बोतल सब जगह फैल चुकी है। सभी दुकानों में, स्टोर्स में और एपजू के डिस्ट्रीब्यूटर्स को फोन करवाओ, जूस को बिकने से रोको। शारदा डिपार्टमेंटल स्टोर जी, एपजू क्या? हाँ जी, हाँ आइए आपका 4 एपजू। क्या सारी की सारी बॉटल्स हटा लूं? और 500 थैंक यू जी, मैं अभी देखता हूं। हाँ अरे चमन। हाँ जी। अभी कोई कस्टमर एपजू जूस की बॉटल्स लेकर तो नहीं गया? एपजू का? हाँ अभी तो एक आदमी एपजू का 4 बोतल लेके गया। 4 बॉटल्स? क्या काफी बॉटल्स बिक चुकी है? अरे अब बाकी तो रोको, उठा के रखो बाजू में। पेपर में पड़ा था ना, फिर क्यों बेची? हाँ, और मत बेचना, बिल्कुल नहीं बेचना। कंपनी वापस ले लेगी, घबराओ मत। हेलो, हाँ कौन है? अरे कौन है तू? सारा सत्यानाश करके रख दिया। कितना? 1 करोड़? अच्छा 1 करोड़ दे दूंगा तो जहर मिलाना बंद कर देगा ना? कहां पे पहुंचा हूं? हाँ हाँ, नहीं जाऊंगा, पुलिस के पास नहीं जाऊंगा। लेकिन देख तू, हेलो हेलो, आ गया फोन, आ गया साहब। 1 करोड़ मांग रहा है और कह रहा है कि पुराने नोटों में चाहिए और काले थैले में रख के लाओ। कहां पे लेके आओ? कुछ कहा उसने? हाँ, डैंसियर कंपनी के बाहर वाले कचरे के डब्बे में। सर, जैसा ब्लैकमेलर को चाहिए वैसे 1 करोड़ के नोटों का इंतजाम हो गया है। किसी भी नोट के नंबर एक दूसरे से नहीं मिलते। सर
जो कुछ था मेरे पास सब ले आया। एक तो वैसे भी टेंशन बहुत है, उसके ऊपर से ये पैसे भी चले गए तो मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा। पूरे 1 करोड़ है साहब। देखिए आप घबराइए मत, हम सब लोग होंगे आसपास ही। अरे उसे आने तो दो, फिर बताता हूं उसे 1 करोड़ कैसे मांगे जाते हैं। सर उसने तो कहा था कि काले थैले में भर के देना। हाँ हम वही करेंगे। दया नोटों पे स्प्रे मारो। ये स्प्रे क्यों सर? जो कोई भी इन नोटों को हाथ लगाएगा उनके हाथ नीले हो जाएंगे और कम से कम 1 हफ्ते हाथ नीले रहेंगे। फर्स्ट क्लास। रुक जाओ। रुक। अबे रुक। रुक। कहाँ भाग रहा है? मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया। तो बैग लेके भागा क्यों वहां से? हाँ? बस ऐसे ही साहब, मैं सोचा कुछ शायद कुछ काम की चीजें होगी साहब, इसलिए मैं लेके भागा है। तुझे मालूम नहीं इसमें क्या है? नहीं साहब। ऐसे उठा लिया तूने? हाँ? सच सच बता, कौन है तू? हाँ? कौन कौन है तेरे साथ में? मेरे साथ कोई नहीं साहब, मैं तो अकेला हूँ। मैं तो ऐसे ही चला रहा था कि रास्ते में मुझे किसी ने 200 रुपए दिए और कहा कि वहाँ पे 2 काले बैग पड़े हैं, उसमें से जिस बैग पे सफेद रंग का निशान हो उसे लेके भाग जाए। मैं भाग गया साहब। निशान? सफेद रंग का निशान है? वहाँ पे 2 बैग पड़े थे? हाँ साहब, 2 बैग थे वहाँ पे। मतलब उसने 1 बैग पहले से वहाँ फेंक रखा था, ये बात। पैसे नहीं है। दूसरा बैग था ना वहाँ पे? हाँ साहब, था वहाँ पे। दे जल्दी चलो, क्यों उठा के लेने गया हो? वो काला वाला बैग है यहाँ पे? नहीं सर, यहाँ पे कुछ नहीं है। क्या? पैसों का बैग ले गए इसी बीच में? रमणीक भाई को क्या मुंह दिखाएंगे? वो मर जाएगा ये खबर सुन के। बॉस, 1 करोड़ का सवाल है। किसने दिया था? किसने दिया था पैसा? उधर एक आदमी था साहब, उसने बोला था साहब।
यस सर। सर यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई सर। हाँ सर, वो बैग गया, वो कुछ हो गया सर। यस सर। ठीक है सर, हम लोग आते हैं। क्या हुआ? इतनी जल्दी बैग गायब हो गया? सर, वहां पे उसने पहले से एक काला बैग छुपा के रखा हुआ था। एक रैक पीकर वो बैग उठा के भागा। हमें लगा वही है, मगर उस बैग में सिर्फ कपड़े और पत्थर निकले और पीछे से वो दूसरा थैला लेके भाग गया। मैंने रमणीक के सामने ये बात नहीं बताई कि काले प्लास्टिक बैग में हमने एक ट्रांसमीटर छुपाया हुआ है, नहीं तो सुन के ही घबरा जाता। अब ये बैग जहां जहां जाएगा उसमें से सिग्नल्स निकलते रहेंगे और हमें पता चलता रहेगा कि वो बैग कहां कहां ले जाया जा रहा है। सर देखिए जरा, कहां जा रहा है? हाँ, वो आदमी किसी गाड़ी में बैठा है, काफी तेजी से जा रहा है बांद्रा की तरफ। दया, जल्दी से गाड़ी बांद्रा की तरफ ले लो। अरे, वो बांद्रा क्रॉस कर गया है, सेंटा क्रूज की तरफ जा रहा है। दया, दया, गाड़ी सेंटा क्रूज की तरफ ले लो। अरे, वो एक जगह रुक गया है, शायद ठक्कर रोड है। दया, ठक्कर रोड ले लो। दया, राइट लो। राइट, राइट, राइट। रुको रुको रुको, सिग्नल दूर जा रहा है। रिवर्स लो, लेफ्ट ले लो। सर, अभी इसी रोड पे आगे ही कहीं है। पास आता जा रहा है, पास आता जा रहा है। बस 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 बस, यहीं पे रोको, यहीं पे रोको। यही बिल्डिंग लगती है। तुम हेडफोन पहन लो, मोबाइल से टच में रहूंगा और ये रिसीवर भी साथ में लेके जाओ, मैं बताता रहूंगा। जैसे रिसीवर बैग के पास पहुंचेगा, यहां आवाज बढ़ती जाएगी, मैं मोबाइल पे बताता रहूंगा कहां जाना है। ओके ओके। सब फ्लैट्स बंद हैं सर, हम लोग सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। और ऊपर जाके देखो। सिग्नल स्ट्रांग है, सिग्नल बढ़ता जा रहा है। और ऊपर जाओ, और ऊपर जाओ, और ऊपर। भी बढ़ रहा है, वो ऊपर ही है। ऊपर जाओ, और ऊपर जाओ। हम लोग टेरेस पे पहुंच गए सर। टेरेस पे? टेरेस पे जाके देखो। यहाँ पे कोई नहीं है सर, टेरेस एकदम खाली है। बीप एकदम स्ट्रांग है, वहीं पे होगा वो। सिर्फ बैग, पैसा नहीं है, सिर्फ ट्रांसमीटर है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, नीचे आओ। हाँ आशा, क्या काम हुआ? तुमने रमणीक की इंक्वायरी की क्या? वो कंपनी का मालिक नहीं है, सिर्फ एक डायरेक्टर है। अच्छा, थैंक्स आशा, वेरी गुड वर्क। सर ये देखिए, सिर्फ पेपर मिला है। कोई बात नहीं, अभी अभी पता चला है कि रमणीक कंपनी का मालिक नहीं है,
सिर्फ एक डायरेक्टर है। सिर्फ एक डायरेक्टर? मैंने आपसे पहले भी कहा था सर कि ये 1 करोड़ रुपए गए तो मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा। अब क्या करे रमणीक भाई, हमने तो पूरी कोशिश की थी। कोशिश की? मैं तो 1 करोड़ रुपया देने भी नहीं वाला था। ये तो आपने कहा कि आने तो दो जरा उसे। अब होता है कभी कभी ऐसे, दुश्मन होशियार निकलता है। हाँ सर, एक रैक पिकर पैसों का थैला लेके भागेगा, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। आपके 1 करोड़ गए होते ना तो आप ऐसे खड़े खड़े हंसते नहीं यार। अरे रमणीक भाई रो मत यार, पैसे हैं हमारे पास। तो ऐसा कहो ना है? हाँ। दया जरा पैसे लेकर आओ। सर अंदर अंदर गए पैसे? ओ मिस्टर ठीक भाई, घबरा क्यों रहे हैं? मिल जाएंगे आपके पैसे। क्या कर रहा है? पैसे ही लेने गए हैं। निकल निकल चल, निकल बाहर निकल। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। चल चल। क्यों बे तीतर? नहीं नहीं। हाथ नीले कैसे हुए हैं? नहीं। क्यों उठाए पैसे? इन्होंने कहा था। अबे छोड़, मेरा ही नौकर मेरे ही पैसे चुराकर मेरे ही घर में लाता है, जिस थाली में खाता है उसी में छेद। अबे वो थाली चुपचाप मुंह खोल। हाँ, मैं अब जो कंपनी का मालिक नहीं हूं, मैंने 30 साल नौकरी की, कंपनी को आसमान तक पहुंचा दिया। मैंने कंपनी के पैसे स्टॉक मार्केट में लगाए, मार्केट डूब गई, कंपनी भी गई। अब मुझे दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंका जा रहा है। वफादारी की ये कीमत, मैं कहां जाऊंगा? कंपनी ईंट से ईंट बजा दे जाऊंगा। कोई नशे में भी इस कंपनी के जूस को हाथ तक नहीं लगाएगा। भिखारी बना दूंगा सबको। मुझे 1 करोड़ रुपए मिलने वाले थे। मिल जाएंगे मिल जाएंगे। अब तुम चुपचाप जेल चलो, वहां 1 करोड़ रुपए की डिलीवरी हम करेंगे।